भागवत जी में जो मंगलाचरण किया वेदव्यास जी ने, बिल्कुल अद्भुत है, एकदम निष्पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लिया। वही वेदव्यास जी जब श्रीमद् देवी भागवत लिखते हैं तो मां पराम्बा जगदम्बा की स्तुति करते हैं मंगलाचरण में। वहां परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी स्वरूपा, वो वाक शक्ति हमारी वाणी में सामर्थ्य दे, ऐसा वेदव्यास जी मंगलाचरण करते हैं। और वहां पर संपूर्ण सृष्टि का आधार पराम्बा पराशक्ति मां भगवती को प्रतिष्ठापित करते हैं। वही वेदव्यास जी जब शिव महापुराण की रचना करते हैं, शिव तत्व ही सृष्टि का आधार है, वहां भगवान शिव का प्रतिपादन किया। अग्नि पुराण में अग्नि तत्व ही सृष्टि का प्राण तत्व है। इस प्रकार से वेदव्यास जी ने जितने पुराण लिखे, प्रत्येक पुराण में किसी एक देवता का पक्ष लिया और 17 पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन मन में संतोष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संतोष हमें मिलता है हमारे किए हुए कार्यों के परिणाम स्वरूप। अब पढ़ने वाले तो असंतोष में चले गए। देवी भागवत पढ़े तो उन्हें लगता भगवती ही सृष्टि की एक आधार स्वरूप है, सब कुछ मां भगवती है। अब शिव महापुराण पढ़े तो वहां शिव ही सब कुछ है। और ऐसी जो स्थिति बनी, उस स्थिति के फलस्वरूप वेदव्यास जी का मन अशांत हो गया। आखिर एक पक्ष जब हम लेते हैं तो एक पक्ष छोड़ देते हैं, ये तो होता है भाई। किसी एक पक्ष लेने का मतलब है कि हमने एक पक्ष को नकार दिया, और जब हम एक पक्ष को लेंगे, जो पक्ष नकारा गया है उस पक्ष की तरफ से असंतोष पैदा होगा और फिर पूर्णता नहीं हो सकती। वेदव्यास जी को अभी प्रसंग आएगा कि अपनी इस अपूर्णता का अनुभव नहीं हुआ। कौन बताएगा मुझसे क्या छूट गया? तो उस वक्त देवर्षि नारद जी ने अनुभव करा दिया कि हाँ, वस्तुतः मैंने किया तो बहुत कुछ, लेकिन अलग अलग पक्ष को लेकर के किया। हाँ, निष्पक्ष को हुआ नहीं। इसलिए नारद जी के द्वारा जो चतुश्लोकी भागवत श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी को प्राप्त हुआ, उसके मंगलाचरण में वेदव्यास जी ने किसी का पक्ष लिया ही नहीं। बहुत अद्भुत बात है। और निष्पक्ष रूप से श्रीमद् भागवत जी को प्रतिष्ठापित किया, और यही कारण है कि श्रीमद् भागवत जी समस्त पुराणों के तिलक हो गए। जो निष्पक्ष हो जाता है वो सर्वमान्य हो जाता है। ये ध्यान रखना, कितना भी सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, कितना भी प्रतापी महापुरुष हो, जैसे ही एक पक्ष को लेगा वैसे ही कमजोर पड़ जाएगा।